नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। और ज़ाहिर सी बात है, अभी मैंने कुछ अलग ही सेटअप कर रखा है और पता नहीं ये वाला रीडिंग कैसे होगा। और हम लोग पाइल के बदले में कुछ कांच लेंगे। ओके, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बताना चाहती है इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आपका जो भी कनेक्शन चल रहा है अभी, हो सकता है प्लेटोनिक रिलेशन है, नहीं तो एक्स है, क्रश है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो अगर आपके दिलो दिमाग में झगड़ा हो रहा है कि मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, अगर आपको समझ नहीं रहा, ठीक है, तो ये रीडिंग आपको ये समझाएगी कि आपके हायर सेल्फ को क्या चाहिए, आपकी आत्मा को क्या चाहिए, ठीक है। और आपकी आत्मा आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जस्ट एक और कार्ड मिल जाए, हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। ये है 3 पाइल्स, ठीक है, पाइल है ये। ओके, सारे जैसे पाइल्स हैं सब अपने अपने रूप में डिस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 है ये, जो है 5 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2 है ये, जो है 6 ऑफ सोर्ड। पाइल नंबर 3 है ये, जो है 5 ऑफ wands। ओके। और पाइल नंबर 4 है ये, जो है 9 ऑफ wands, ठीक है। अंतरात्मा से चुनना है, ठीक है। जो भी पाइल आपको सही लगती है, आपके लिए है, उसे बिंदास चुन लो, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनको चारों पाइल्स देखने का मन कर रहा है, चारों पाइल देख लो। आप में से कोई तो है जिनको पहला 2 पाइल देखने का मन कर रहा है, दोनों पाइल देख लो, ठीक है। तो आपकी अंतरात्मा आपको झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है। वो आपको सच्चाई बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी हम पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, ये 5 ऑफ कप्स, तो उनके लिए ये रीडिंग। सबसे पहले तो मुझे एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज आ रहा है 5 ऑफ कप से, जो है कि आपको चाहिए कि आप मतलब आपको दुख नहीं लगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया और आपको चाहिए था कि आपका ब्रेकअप ना हो, या फिर आपका जो क्रश है वो चला गया और फिर आपको चाहिए था कि वैसा ना हो और फिर वैसा हो गया है, ठीक है। और इसी वजह से ना आपका कुछ हेल्थ में हैम्पर हो गया है, ऐसे दिखाई दे रहा है। आपका हेल्थ में कुछ तो प्रॉब्लम्स हो गया है, इसकी वजह से दिखाई दे रहा है। तो स्पेशली अगर आप आयुर्वेदा से रिलेट करते हो तो आपके लिए आयुर्वेदा करके मैसेज आया है। आयुर्वेदिक जो बोलते हैं ना, जो भी दवाइयाँ हैं या फिर जो भी ट्रीटमेंट्स है वो करा के लो, क्योंकि आपको उसकी भी ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिज़िकली डैमेज हुआ है, वो इमोशनली भी डैमेज हो गया है और आपकी अंतरात्मा ये समझ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो इंसान को जिस रूप में आप देख रहे थे वो कुछ ऐसा रूप था कि मतलब वो सब कुछ है, उनको सब कुछ करने के लिए आता है। उनको बोलते हैं ना, उन्हीं के साथ आप खुश रह सकते हो, आप अकेले खुश नहीं रह सकते। उन्हीं के साथ आपकी शादी हो सकती थी, आप अकेले शादी नहीं कर सकते, आप किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है वो टावर मूवमेंट जैसा हो गया है कि मतलब अचानक से चीज़ें बदल गए हैं और फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके अलावा आपका व्यक्तित्व बदल गया है, आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है। और आपको खुशी भी नहीं मिल रही है डेफ़िनेटली, क्योंकि आपको समझ ही नहीं रहा है कि उनके अलावा आप कौन हो। अगर स्पेशली अगर आप लोग दोनों का रिलेशनशिप 5-6 साल तक चला है, तो फिर ये वाले जो कार्ड्स है ना, वो एकदम ही वो पोर्ट्रे कर रहा है कि आपका रिलेशन जो है वो 5-6 साल तक चला है और आपको पता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और फिर इतना ही नहीं, प्यार ही नहीं, लेकिन आदत भी बन गया कि मतलब उनके परिवार को भी आप जानते हो, उनको भी आपके परिवार जानते हैं, पहचानते हैं। और आप लोग दोनों शायद एक दूसरे के साथ ही पढ़ाई किया करते थे या फिर वैसे कुछ। इन शॉर्ट, आप लोग दोनों का जो आदत है ना, वो धीरे धीरे करके एक दूसरे का आदत में समा गया कि मतलब आपका आदत अलग, उनका आदत अलग, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से आपको बहुत सारा तकलीफ़ हो रहा है। और 5 ऑफ कप्स, द टावर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स में दिखाई दे रहा है वो।
और ये ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारा आदत उस इंसान से ही मिलके सब कुछ हुआ करता था, अभी अचानक से हम पढ़ाई करने के लिए या फिर उस दोस्त से मिलेंगे जो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था, तो अपने आप हमारा जो दिमाग है वो वापस पीछे जाएगा और वापस हमारे पास्ट में चला जाएगा। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को आपके पास्ट की याद नहीं आ रही है तो वो बहुत ही अजीब रहेगा, क्योंकि ये काज से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वापस उनका याद आना, वैसा वाला एक फीलिंग, और समझ में नहीं आना कि हम कौन हैं और फिर हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है अभी मैं वो बोलूँगी। ठीक है, जो भी मैं मैसेजेस दूंगी वो आपके अंतरात्मा के रूप में रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि आपके अंतरात्मा आपसे बातचीत कर रही है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, डियर पाइल नंबर 1, मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी से वो लॉस हुआ, वो चीज़ चला गया जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी जाएगा भी। आपने सोचा था कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा और फिर वो चला गया। मैं जानती हूँ कि उस इंसान को आपने बहुत मायने दे रखी थी और फिर वो मायने के लायक भी था हमारे ज़िंदगी में। बोलते हैं ना, हमें जो भी पसंद है या फिर हमें जो भी सर्व करता है, हमारी आत्मा को जो भी सर्व करता है, वो हमेशा मायने के लायक रहता है। वो अगर मायने के लायक थे तो फिर तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि तुम भी मायने के लायक हो। ठीक है, और मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा अभी तुम्हें तकलीफ़ हो रहा है दूसरों को बिल्कुल भी भरोसा करने के लिए, और मूव ऑन करना मतलब बहुत ही भारी पड़ रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि उस इंसान से अगर मूव ऑन करना है हमें, तो उस इंसान की यादें बिल्कुल भी नहीं हो तो फिर वो थोड़ा सा मदद कर देता है। और फिर यहाँ पे तो बहुत ही एक के बाद एक कुछ ना कुछ याद आ ही रहा है। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारे पास जो भी उनकी यादें हैं ना, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है इस चीज़ के बारे में, इस दुख के बारे में रोने से, या फिर वो तसल्ली मिल रही है, वो शांति मिल रही है रोने से। लेकिन एक बार सिर्फ ना अपने अंतरात्मा को या फिर अपने अंदर जो भी सवाल है उसे आने दो, उसे पूछने दो उस सवाल को। उस तुम्हारे जो अंदर जो इनर चाइल्ड है ना, उसके मन में कितने सारे सवाल है कि ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, उसे पूछने दो और उसका जवाब दो। और ख़ुद को जवाब का हकदार समझो कि मतलब मैं जवाब का हकदार हूँ, मुझे जो जानना है वो मुझे मिल जाएगा और तुम खुश हो सकते हो। ठीक है, तुम्हारे बचपन में तुमने ऐसा कुछ किया था जो इस इंसान से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा देर तक रिलेशन में थे, लेकिन एक तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, ठीक है, वो इस इंसान के आने के बाद बदल गया। और फिर वो जो व्यक्तित्व है वो बचपन में था आपके, और वो व्यक्तित्व को वापस तुम याद करने की कोशिश करो। वो हर्मिट मोड में चले जाओ और फिर सोचने की कोशिश करो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो रिलेशन है ना वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। और एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जब इंसान तुम्हें छोड़ के जाने का बात कर रहा था तभी तुम्हें बिल्कुल भी मुंह खोल के बोलने के लिए भी नहीं आया कि मत जाओ, रुक जाओ, इतना भी बोलने के लिए नहीं हुआ। फिर तुमने सिर्फ उसे सुन लिया और फिर तुम रो दिए और फिर बस इतना ही। और मैं समझ सकती हूँ कि ये क्यों हुआ। और ये एक और बात है जो तुम्हारे रिश्ते को बिल्कुल भी कमज़ोर बनाता है कि तुम लोग दोनों एक दूसरे से खुल कर बातचीत नहीं कर पाते हो। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पे ओपन कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता है, जहाँ पे तुम ही नहीं रह पाते हो, तो उसमें बोलते हैं ना, उसमें वो रिश्ता ही क्या। ठीक है, और कितना भी हम लंबा खींचेंगे उस रिश्ते को तो फिर भी तुम्हें थोड़ा सा खोखला भी महसूस होगा। इवन तो तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है कि हाँ बाबा कोई तो है मेरे साथ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खोखला महसूस होगा कि ये है तो मेरे साथ, लेकिन मैं नहीं बन पा रही हूँ, मैं ओपन नहीं हो पा रही हूँ, मैं उनको कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मैं उनको तभी भी बोल नहीं पाई जब उनको जाना था, और फिर रिश्ते में क्या क्या नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मैं उनको बोल ही नहीं पाई। मैं अपना
जब मैं छोटी थी तभी जो थी वो मैं नहीं रहती थी, और फिर वो रिलेशन में आने के बाद वो व्यक्तित्व मेरा बदल गया। मैं उनको ये भी नहीं बोल पाई कि मेरा बचपना में मुझे क्या पसंद था, और हम लोग दोनों इवन तो इतने क्लोज थे, मैं उनके साथ पूरी तरह से ओपन नहीं रह पाती थी। या तो मैं उनको बोलकर मेरे चीज़ों के बारे में, मेरे सीक्रेट के बारे में पूरी तरह से नहीं बोल सकती थी, नहीं तो मैं खुल के जी नहीं सकती थी, मैं खुद नहीं रह सकती थी। और इसी वजह से इवन तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपकी अंतरात्मा आपको ये बोल रही है, इसी वजह से अगर वो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किंग है, वो किंग नहीं है, क्योंकि ये ऐसा इंसान नहीं है जिनके साथ आप ओपन रह सकते थे। एक सपोर्ट रहना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है, लेकिन वो सपोर्ट का मतलब ही नहीं बनता है जब हम उस सपोर्ट वाले इंसान के साथ अपना आप नहीं रह सकते। और इसलिए ये किंग होने के बावजूद, उनके पास कितना भी टैलेंट रहने दो, उनके पास कितना भी कुछ भी रहने दो, पैसे भी रहने दो, फिर भी वो हमारे लिए किंग नहीं है, हमारे किंग नहीं है। और ये तुम भी जानते हो, ये कभी ना कभी तो होना था, तुम्हारे मन के अंदर भी था, तुम्हें अपने आप इंट्यूशन आता था, गट फीलिंग आता था कि कभी तो ब्रेकअप होगा, और ये हुआ है। और ये तुम्हारे सरप्राइज से नहीं हुआ है, ये वैसे ही हुआ है जैसे होना था। तो सोचना बंद करो, क्या मुझे कुछ अलग करना चाहिए था, क्या मुझे कुछ ये करना चाहिए था, क्या मुझे वो करना चाहिए था। तुम अभी भी यही सोच रहे हो क्या मुझे ओपन होना चाहिए था। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सब सही किया। कभी कभी हम सही रहते हैं, हमारा इंसान भी सही रहता है, सब हालात सही रहता है, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं रहते। और अगर हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे तो हम लोग दोनों ने इतना समय एक दूसरे के साथ क्यों गुजारा? अगर तुम्हारे मन में ये सवाल है तो मेरा सवाल ये है कि इतना समय गुजारने के बाद भी हम लोग दोनों टूट क्यों गए? अगर हम सही होते एक दूसरे के लिए तो कितना साल गुजारा, इसका मतलब ये है कि हम लोग कितना देर तक एक दूसरे से झेल रहे थे, एक दूसरे के साथ पेशेंट होने की कोशिश कर रहे थे। और जब वो इंसान फाइनली खुद बन सकते हैं, जब वो खुद को पूरी तरह से अपना रहे थे, तो उनको समझ में आ गया कि वो खुद को अपनाते समय तुम्हें अपने ज़िंदगी में नहीं रख सकते। और वैसे ही तुम्हारे लिए भी सच है। अभी समय है कि तुम खुद को अपना दो। तुम खुद को अपनाते टाइम तुम उनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम लोग दोनों बहुत ही अलग हो, तुम लोग दोनों का कर्तव्य अलग है, तुम लोग दोनों को रहना अलग था। ये जैसे मानो कृष्णा और राधा की जोड़ी हो, और जैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा ना तुम्हारे बचपन में क्या हुआ था, तुम्हारा बचपन का क्या व्यक्तित्व था, और तुम जब ये सोचने लगोगे ना, तुम्हारा जो ये भार है ना वो तुम निकाल के फेंक दोगे। और आजू बाजू में कितने भी चीज़ें रहने दो जो तुम्हें याद करा रही है उस इंसान की, वो निकल जाएगा और तुम्हें हल्का महसूस होगा। हल्का ही नहीं, लेकिन तुम्हें अकेले रहने के बावजूद, सिंगल रहने के बावजूद तुम्हें खुशी महसूस होगी। एक दूसरे के साथ सालों साल रहना एक अलग होता है, सिंगल रह के भी सालों साल रहना अलग होता है, लेकिन सालों साल सिंगल रहते हुए खुश रहना वो तुम सीख सकोगे, और वो तुम डिज़र्व करते हो, वो उसके तुम हकदार हो कि तुम्हारे साथ ही खुश रहो। तो आप में से कोई तो है जो लिटरली ये इंसान के साथ मूव ऑन भी हो गया है, ये इंसान से मूव ऑन भी हो गया है, लेकिन 4-5 साल कुछ हो गया मूव ऑन होके। मुझे ना साल का एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है।
तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1 कि आपकी अंतरात्मा इस कनेक्शन के ऊपर आपसे क्या बोलना चाहती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है, आपको जो मैसेज मिलना था वो आपको मिल गया। एक और मैसेज है, वो इंसान ने आपको चीट किया रहेगा। ठीक है, नहीं तो आपको मन करता था चीट करना। चीट करना मतलब क्या है, आप लोग दोनों ना आपका खुद का सेल्फ बन के एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे गाइस। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पे। आपको अगर खुद का सेल्फ बनना है ना, आपका खुद का अंतरात्मा का जो डेस्टिनी है ना, आत्मा का डेस्टिनी, अंतरात्मा का डेस्टिनी, जो भी बोल रहे हो, जैसे भी बोल रहे हो बोल दो। ठीक है, वो जो डेस्टिनी है वो ऐसा है कि आप बहुत ही खुश रहो, इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन मतलब जो भी है आपका खुद, आप अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यक्तित्व है, राइट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप आपके व्यक्तित्व में नहीं रह सकते थे जब तक वो आपके जीवन में है, वो उनके व्यक्तित्व में नहीं रह सकते थे जब तक आप उनके जीवन में हो। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। और अगर कोई चीट भी करता है ना, तो फिर भी वो चीटिंग के हिसाब से नहीं माना जाता है। ताकि इसमें यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि एक इंसान खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो। तो आई डोंट नो, या तो आपके साइड से कुछ हुआ है, नहीं तो उनके साइड से कुछ हुआ है। और आप लोग सिर्फ खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आप कौन हो। वो कंफर्ट रहना एक अलग रहता है, लेकिन अगर हमें खुद चाहिए, अगर हम चाहते हैं, ये वापस यही कार्ड दिख के आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हम फुलफ़िल हो जाए, ठीक है, फुलफ़िल फील करें, तो इसके लिए हमें खुद बनना पड़ता है, हमें खुद का साथ देना पड़ता है। और जब तक हम खुद का साथ नहीं देंगे ना, आई डोंट नो। और ये आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं थे, और आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले भी बोला है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। और ये भी अंतरात्मा ने आपको बताया कि आपके इंट्यूशन ने आपको बताया है ये चीज़, आपने उसे सुना नहीं या फिर सुनकर नज़रअंदाज कर ली। तो नज़रअंदाज करना, हाँ ठीक है, चॉइस है, क्योंकि वो टेम्परेरीली हम लोगों को सुख मिलता है, लेकिन आगे जाके हमारी जो अंतरात्मा रहती है ना, वो सच ही करती है। जो भी चाहिए रहता है ना, होना रहता है, वही होता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये 6 ऑफ सोर्ड, उनके लिए ये रीडिंग। ओके, तो हम देखने वाले हैं आज कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बताना चाहती है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग जो भी लोग मॉर्निंग के टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो, पता नहीं क्यों। ओके, गुड मॉर्निंग मैंने देखा, तो हो सकता है कि आपको अभी जस्ट किसी से टेक्स्ट मैसेज मिला है गुड मॉर्निंग, या फिर गुड नाइट, वैसे सब। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है। ओके, नहीं तो हो सकता है कि ये जिस इंसान के लिए आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हो, द स्पेसिफिक पर्सन, तो उसके लिए आपके अंतरात्मा आपको बताने की कोशिश कर रही है कि यू नो, वो हमेशा आपको गुड मॉर्निंग भेजा करते थे, वो हमेशा आपको गुड नाइट भेजा करते थे। तो वैसा वाला एक एनर्जी, क्योंकि मैंने लिटरली गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट मैसेज देखा। ठीक है, ओके। फॉर सम रीज़न शायद आप अपने पर्सन के साथ बहुत फिजिकल भी थे। ओके, हार्ट ब्रेक, ये बहुत ही केओटिक एनर्जी है। पहला वाला भी एनर्जी बहुत ही केओटिक था, बट इट्स ओके। हम देखेंगे कि हमारी अंतरात्मा हमसे क्या बता रही है। ठीक है, आपकी अंतरात्मा ज़रूर आपकी मदद करेंगे। दिल 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 बनाया क्यों ये दिल, और रब्बा ने, ये वाला मैसेज, ये वाला गाना सुनाई दिया मुझे।
तो आप लोग शायद अपने दिल को कोस रहे हो कि मतलब मुझे प्यार ही क्यों हुआ था पहले, लाइक होना ही क्यों था। ओके अगर आपके दिलो दिमाग में ये झगड़ा है कि मुझे रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है, स्टे और मूव ऑन, तो मूव ऑन। और जैसे मैंने पहले ही कार्ड शफल करते समय आपको बोला था कि आप लोग शायद फिज़िकली क्लोज थे, यहाँ पे डबल कार्ड आई है वही कंफर्म करने के लिए। और 3 ऑफ सोर्ड्स ओवरऑल एनर्जी आ रही है ये पूरे कार्ड से। वो इंसान प्यार से ज़्यादा दुख है। मतलब मैंने एक पोस्ट किया था, पता नहीं आप में से किसी ने पढ़ा है कि नहीं। पोस्ट मतलब कम्युनिटी पोस्ट जो सिर्फ सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि हम लोग ना दर्द को प्यार का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि मूवीज़ में ऐसे दिखाया है दर्द होता है मतलब प्यार है, ठीक है, मतलब किसी के बारे में हम सोच रहे हैं ना तो वो प्यार है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी दर्द दर्द ही होता है और प्यार प्यार होता है। प्यार बहुत ही हल्का महसूस कराता है, प्यार बहुत ही अच्छा महसूस कराता है, जॉय महसूस कराता है, खुशियाँ महसूस कराता है। दर्द दर्द महसूस कराता है। हम दर्द को प्यार क्यों नाम दे रहे हैं? मतलब वो सब मूवीज़ को मूवीज़ में रख देते हैं। यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। आपके अंतरात्मा बहुत ही स्ट्रांगली ये बता रही है कि ये दर्द है, ये प्यार नहीं है, ये दर्द है। और अगर आप पूछ रहे थे कि स्टे करना है या मूव ऑन करना है, मूव ऑन, मूव ऑन। आपकी अंतरात्मा बहुत ही प्रोमिनेंट है कि मूव ऑन ही करना है। ओके, आपकी अंतरात्मा कंफ्यूज्ड नहीं है। आप कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूजन किधर आता है? हमारे दिलो दिमाग में कंफ्यूजन आता है, नहीं तो हमारा दिमाग और हमारा इंट्यूशन में कंफ्यूजन आता है। लेकिन आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, आपकी सोल आपको बोल रही है मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। अगर आप फिज़िकली मूव ऑन हो चुके हो, आप शारीरिक रूप से दूर जा चुके हो उस इंसान से, तो आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है दिमागी रूप से भी मूव ऑन करने के लिए, उनके बारे में नहीं सोचने के लिए। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती रोकना सोचना, मतलब जैसे भी आपको वर्क कर रहा है वैसे आप कर लो, लेकिन हाँ एक शांति मिलके बस अभी मैं नहीं सोचने वाली हूँ उस इंसान के बारे में, मुझे कुछ और किसी और चीज़ के बारे में सोचना है। मुझे पता है कि मैं किस चीज़ के लायक हूँ और फिर वही मैं एक्सेप्ट करूँगी मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है कि आपने ये वाला क्यों चुना, 6 ऑफ सोर्ड्स का चुना, ताकि आप मूव ऑन हो जाओ। आपको पता है आपको मूव ऑन होना है। आपने पहले भी टैरो कार्ड रीडिंग देखा है, आपको मूव ऑन होना है। आपके अंतरात्मा की ज़बानी ये मैसेजेस क्या बता रहे हैं? डियर पाइल नंबर 2, तुम कितना कोशिश कर रहे हो ना मूव ऑन करने के लिए। कभी कभी ना तुम्हारा जो दिमाग है वो वापस तुम्हें पीछे खींचता है और फिर ये बोलता है कि नहीं नहीं, ये इंसान तो स्टेबिलिटी लाया था, ये इंसान ने तो बोला था कि वो मुझसे प्यार करता है, ये इंसान ने तो बोला था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, ये इंसान ने तो बोला था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। और हम लोग दोनों ने, मतलब बाप रे, हम लोग दोनों ने कितना कुछ क्या क्या नहीं कर लिया एक दूसरे के साथ, और अभी मैं कैसे मूव ऑन कर सकती हूँ? क्योंकि मतलब वो मुझे तो लगता है कि वही इंसान मेरे लिए चाहिए और फिर मुझे उधर ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी किसी के साथ फिज़िकल भी होंगी और वो इंसान कभी मेरे साथ शादी नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने बोला तो था वो शादी करेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे ना उनके पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अगर ये सोच रहे हो ना तो सोचना बंद करो, क्योंकि वो इंसान ने आपको कुछ और नहीं दिया, दर्द दिया। वो इंसान आपके प्यार नहीं थे, आपके सिर्फ उनको टेम्पटेशन था, उनको सिर्फ घमंड था, उनको सिर्फ चाहिए था कि फिज़िकली आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहो, बस इतना ही चाहिए था उनको, और फिर उनको वो मिल गया। और इसी वजह से तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी। अगर उनको सच्ची आपकी कदर होती तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंफ्यूज भी क्यों होते? नहीं होना चाहिए था ना कंफ्यूज।
लेकिन वो बहुत ही चार्मिंग किस्म के इंसान है, वो बहुत ही हैंडसम नहीं तो ब्यूटीफुल किस्म के इंसान है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और फिर वो खुद को बहुत ही बड़ा समझते हैं, वो उनमें बहुत ही घमंड है, वो खुद को बहुत ही बड़ा समझते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मतलब मैं बहुत ही अमीर हूँ, मैं बहुत ही मस्त हूँ, इसके वजह से सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और इसके वजह से उनमें इंसानियत ही नहीं रही है, उनमें इंसानियत थी ही नहीं पहले से, या तो पहले थी और फिर आपने उनको मदद किया फिर बाद में उनकी इंसानियत चली गई, लेकिन जो भी है अभी इंसानियत फॉर श्योर नहीं है। और ये क्या है, मतलब उन्होंने उनका जब भी वो काम पे जा रहे हो तभी वो काम पे जाते थे, जब भी उनको मन किया याद आ गए तभी वो आपके पास आए थे। और मैं जानती हूँ कि कितना तुम्हें प्यार चाहिए था। पगली, तुम देख नहीं सकती क्या मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ही तुम्हारा अंतरात्मा हूँ, मैं ही तो तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम्हें चलो मुझ पे भी, मेरे प्यार पे भी अगर भरोसा नहीं है तो फिर तुम्हें भगवान पे तो प्यार पे भरोसा है, भगवान तो तुमसे प्यार करते ही है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि भगवान का प्यार और रिश्ते का प्यार बहुत अलग रहता है, लेकिन एक बार तुमने भगवान का प्यार को अपना दिया ना तो तुम्हें खुद को रिश्ते का प्यार का ज़रूरत ही नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि भगवान है ना मेरे साथ, बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम कंफ्यूज हो कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो इंसान ने तुमको स्टेबिलिटी दिया था और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम किसी को भी चुन सकते हो जब भी तुम्हें चुनना है। तो तुम्हें वो इंसान प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे तुम बैठे हो ये सोच के कि पहले मुझे मूव ऑन करना चाहिए फिर बाद में ही मैं उसको हाँ कहूँगी। छोड़ दो, जाने दो, जो भी अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना वो सब क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डर ज़्यादा है और प्यार कम है, इसलिए प्यार में रहो, उनके प्यार में नहीं, किसी और इंसान के प्यार में नहीं, लेकिन भगवान के प्यार में रहो, अपनी अंतरात्मा के प्यार में रहो, मेरे प्यार में रहो। जाओ आईने में जाओ और खुद को बोलो आई लव यू, खुद को बोलो आई लव यू। और ये एक ही दिन नहीं करना है, हर दिन करना है। खुद को एहसास दिलाओ कि तुम तुम्हारे साथ हो, तुम तुमसे प्यार करते हो। और अभी ना बंद करो खुद को बोलना कि तुम्हारी गलती थी जिसके वजह से तुमने ये वो सब किया, जो हुआ पास्ट में था, खुद को माफ़ करो। अगर तुम भगवान पे विश्वास करते हो ना, भगवान से माफ़ी मांगो कि भगवान मुझे क्षमा करो कि मैंने ये सब किया और मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। भगवान तुम्हें ज़रूर गाइडेंस देंगे, ठीक है। और तुम्हारा जो ध्यान है ना अभी फ़िलहाल किसी चीज़ पे मत लगाओ, रोमांटिक रिलेशन पे भी मत लगाओ, काम पे लगाओ, ओके, काम पे लगाओ। और काम पे ऐसा नहीं सिर्फ काम कर रहे हो और फिर दिमाग कहीं पे भी घूम रहा है, काम पे ना दिमाग भी लगाओ, शरीर से भी काम करो और दिमाग से भी काम करो। दिमाग और जो दिल का झगड़ा है ना अभी बंद करने की कोशिश करो, एक ही पेज में रहो कि मुझे मूव ऑन करना है, क्योंकि वो इंसान तो वैसे भी जा चुके हैं, वो इंसान बहुत ही इमेच्योर थे, उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए था, अब मैं जाने वाली हूँ, मैं इनके पास वापस नहीं जाने वाली हूँ और मैं मेरे लिए बहुत ही अच्छा जीवन रखूँगी, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ ताकि मैं खुद को पैसे के हिसाब से खुश रखूँ, खुद को इमोशनली भावनाओं से खुश रखूँ। मैं खुद को आई लव यू बोलूँगी क्योंकि मैं खुद को भावनाओं से प्यार देना चाहती हूँ। मेरा दिल अभी टूट गया है लेकिन मैं अभी खुद को प्यार देकर खुद का दिल जोड़ूँगी। ओके, सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग फाइल नंबर 2। आपकी अंतरात्मा आपको ओवरऑल क्या बताना चाहती है कि वो इंसान गधे थे ओके, वो इंसान लाइक लिटरली उनका दिमाग में ऐसे ही था कि आपको यूज़ करना है या फिर वैसे कुछ,
और वही करके चले गए वो। आई एम सॉरी बट सच्चाई है ये, वैसे ही दिखाई दे रहा है। उनको स्टेबिलिटी कुछ चाहिए नहीं था, उन्होंने सिर्फ बोलने का काम किया स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ चाहिए नहीं था, उनको चाहिए था ये। और अभी कंफ्यूज होना बंद करो कि वो इंसान ने बोला तो था ना, बोलना और करने में बहुत फ़र्क होता है। किया क्या है वो देखो, ठीक है। एक्शंस खुद को याद दिलाते जाओ कि उन्होंने क्या किया है, वो याद दिलाओ। और जो भी हुआ है ना आपके बीच में, अगर आप सोच रहे हो कि वो बहुत ही गंदा था और फिर वो नहीं करना चाहिए था, इट्स ओके, खुद को माफ़ करो सबसे पहले तो। दूसरी बात, आपको नहीं पता था कि ये उनका नियत है या फिर वैसे कुछ, ठीक है, तो इसलिए माफ़ करो। दूसरी बात, जो भी हुआ ना, आगे जाके ऐसा रिश्ता मिलेगा, मतलब दुनिया में, मतलब भारत में तो आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई तो एक इंसान तो रहेगा 10,000 इंसान में जो तुमको समझेगा कि पास्ट में जो हुआ था तुमसे मिस्टेक हुआ था, ठीक है। कोई ऐसे इंसान को चुनो जो तुम्हें समझेगा, और ऐसे गधे को नहीं जो तुम्हें नहीं समझेगा, ठीक है। और मुझे शर्म भी नहीं आ रहा है इनको गधा बोलने के लिए, क्योंकि ये उससे भी बुरे वर्ड्स के हकदार है। आई एम सॉरी पाइल नंबर 2 के आपके साथ ऐसे सब हुआ, लेकिन ना लाइफ है, ठीक है, जीवन है, और फिर जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे होता ही है, ठीक है। तो फिर खुद को अपनाने की कोशिश करो, ठीक है। मूवीज़ देखो जो आपको पसंद आता है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देख सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे वो चैनल हुआ, ठीक है, उसमें शायद आपको कुछ मदद मिल जाए या फिर वैसे कुछ, ठीक है। तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगले वीडियो में मिलता है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनके लिए ये रीडिंग। आपका जो रिश्ता है वो शायद ऑन एंड ऑफ रहेगा, या फिर क्रश है जिनके साथ बात तो होती है लेकिन आप खुद बातें करते हो, ठीक है, उनसे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है समथिंग रिलेटेड टू टेम्पल, तो मंदिर या फिर ऐसे कोई जगह पे आप लोग मिले रहेंगे एक दूसरे के साथ। 888 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, आपके लिए। तो 888 नंबर आपको दिखाई देता रहेगा। आप में से कोई तो है जो सोच रहे हैं कि ये इंसान आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है, वो भी दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ अगर कुछ ऐसे मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना है, तो फिर वो सारे मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं ऐसे कुछ छुपाने नहीं वाली, या फिर मैं आपको तसल्ली देने के लिए झूठ नहीं बोलने वाली, ठीक है। जो भी सच्चाई है वो सब बताऊंगी, ओके। तो हाँ, आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, और या तो ये है, नहीं तो आप लोगों का स्ट्रेट अप ब्रेकअप हो गया है, और आपका जो दिल है, ठीक है, तो वो भी दिखाई देता है 5 ऑफ वॉन्ड्स में, नहीं तो 5 ऑफ सोर्ड में। ओके, सो आपकी अंतरात्मा आपको क्या बताना चाहती है, देखते हैं। और अभी मैं जो भी मैसेजेस बोलूँगी ना, वो बहुत ही आपके अंतरात्मा के ज़बानी बोलूँगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मुझे एक और नोट बताना है। आपका पहला कार्ड्स है जो ऑर्गेनाइज्ड आया है। इससे पहले 2 कार्ड्स, दोनों जो पिक कार्ड किया था ना, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए, उसमें बहुत ही केओटिक एनर्जी आ रहा था। तो पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इवन दो आपका कार्ड झगड़ा है, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में ठहराव दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर लाइफ ही नहीं, आपका सोच में भी ठहराव दिखाई दे रहा है, तो जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं अंतरात्मा के ज़बानी, आपके सोल के, आपके आत्मा के ज़बानी आपको वो क्या बताना चाहते हैं, आपके हायर सेल्फ क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो डियर पाइल नंबर 3,
मैं जानती हूँ उसने आपको कितना कुछ दिया ना, चाहे सच्ची में आपको मदद दिया या फिर दूसरे एडवाइस के ज़रिए, नहीं तो उनका खुद का जो प्रेजेंस था आपके बाजू में, उसने कितना कुछ दिया। और आपका जो नज़रिया है वो एकदम ही खुल गया। आप जैसे मान लो कि आपके जीवन का दरवाज़ा खुल गया, आप फाइनली फ्री महसूस कर रहे थे, आप फाइनली अच्छा महसूस कर रहे थे। और ये इंसान से आप लोगों ने फाइनली ये स्पेशली क्रश के लिए आपने फाइनली एक दूसरे से बातचीत करने के लिए शुरू किया। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये रिश्ता कुछ अलग ही टर्न हो गया कि मतलब इवन तो आप लोग बातें कर रहे थे। ओके, एक्चुअली कैमरा बंद हो गया था फॉर सम रीज़न, तो फिर मैं वापस ये रीडिंग बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने आपको बोला नहीं है तो यहाँ पे बहुत ही शांत एनर्जी दिखाई दे रहा है, बहुत ही सॉर्टेड एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपके अंतरात्मा को कुछ तो पता है जो बहुत ही डिवाइन है, ठीक है, डिवाइन है, और समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ठीक है। तो मतलब क्रिएशन इन लाइफ, तो वो दिखाई दे रहा है। ओके, सो डियर पाइल नंबर 3, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिलो दिमाग में झगड़ा हो रहा है, और उसका हम फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, 2-4 हफ्ते तक तो वैसे ही रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हें उन्होंने कुछ मदद किया था ना, जिसकी वजह से तुम्हारा दुनिया खुल गया, और तुम जिस तरह से उनसे बात करते थे उससे मतलब किसी और से तुमने ऐसे बात ही नहीं की थी, और ये कितना अच्छा लगता है। और तुम्हें चाहिए था कि ये तुम्हारे ज़िंदगी में परमानेंट रहे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से, लेकिन कि आप लोग दोनों मूव ऑन हो गए, और ये जो कहानी है उसका डी एंड यहीं पे हो गया। लेकिन डरना मत, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तुम गए तो हो उनसे दूर शारीरिक रूप से, अब तुम सिर्फ इस पे ध्यान देना कि तुम अब अपना सेल्फ वर्क कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, सेल्फ इनर चाइल्ड वर्क कर रहे हो, तुम खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि तुम समझो कि तुम वर्थ इट हो। और जैसे ही तुम प्रिपेयर करोगे ना, तुम या तो अपने आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस इंसान को वापस अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आप लोग दोनों प्यार में रह सकते हो, ठीक है, लविंग रिलेशनशिप हो सकता है। नहीं तो तुम तुम्हारे ज़िंदगी में नए नए चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, जिसके वजह से या तो करियर हो सकता है, नहीं तो कुछ और, लेकिन हाँ वो दिखाई दे रहा है। और तुम तुम्हारे जीवन का क्रिएटर बन जाओगे, तुम तुम्हारे जीवन का कंट्रोलर बन जाओगे। ओके, तो लिटरली इतना ही मैसेज है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग अगर ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जी हाँ, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और क्या आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, ज़रूर हो सकता है यहाँ पे। ऑफ कोर्स आपका सेल्फ वर्क होने के बाद आप जो डिसाइड करते हो वो आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, समझ रहे हो कि मतलब अगर सेल्फ वर्क हो गया आपके ज़िंदगी में और आपको ऐसा लगा कि आपको ये इंसान नहीं चाहिए लेकिन आपको कोई और इंसान चाहिए, तो फिर आप दूसरा इंसान भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मैनिफेस्टेशन का एनर्जी है, मतलब आपने जो सोचा वो आपके ज़िंदगी में आएगा ही, और आप खुद के साथ अलाइनमेंट में हो। मतलब क्या कि हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम खुद के साथ झगड़ा करते बैठते हैं ना, कि मतलब आपका दिल, हमारा दिल जो है वो एक तरफ ऐसा बोलता है कि मुझे ये इंसान से प्यार है, तो हम क्या करते हैं, नहीं 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 प्यार होना चाहिए, ये इंसान क्यों, और मुझे अभी तो प्यार नहीं होना चाहिए, ये वो करके हम खुद को डांटते हैं,
या फिर हमें कुछ ऐसे करियर पसंद है कि मुझे ना एक्टर बनने का इच्छा है, नहीं तो डांसर बनने का इच्छा है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद को चिल्लाते हैं, डांटते हैं कि मतलब उसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, उसमें पैसे भी नहीं मिलेगा, हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हम तो फेलियर रहेंगे क्योंकि वहाँ पे कितना सारा कंपटीशन है, ये वो। इन शॉर्ट हम खुद को बिल्कुल भी एंकरेज नहीं करते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और फिर आपके लाइफ में आप खुद को एंकरेज करने लगोगे, सपोर्ट करने लगोगे, और फिर उस चीज़ के लिए आप खुद को हाँ बोलोगे, जो भी आपका दिल कह रहा है, ठीक है। अगर आपका दिल ये भी कह रहा है ना कि आपको ये चाहिए, तो फिर आप खुद को हाँ कर लोगे, और फिर इसी वजह से ना आप मैनिफेस्टर बन जाओगे और आप अपने लाइफ का क्रिएटर बन जाओगे। दैट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 3। ओके, अगर आप लोग पूछ रहे हो स्टे करूँ या मूव ऑन करूँ, यहाँ पे मैसेज है मूव ऑन करना है, ठीक है। इसीलिए नहीं क्योंकि परमानेंट मूव ऑन होना है, लेकिन इसीलिए क्योंकि अभी फ़िलहाल आपका समय है सेल्फ वर्क सीखने का, ठीक है। ये सीखने का कि आप खुद के साथ कितना अच्छे से रह सकते हो, कितना इन शॉर्ट, हाँ आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए, ठीक है। 100% मूव ऑन करना है, ऐसा नहीं है कि आधा आधा मूव ऑन करना है। दिमाग में ऐसे रख के मूव ऑन मत करो कि हाँ मैं वापस आऊँगी इनके साथ, लेकिन पूरा मूव ऑन करो, आपका सेल्फ वर्क होने दो, फिर बाद में आप सोचो कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप वैसे भी जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये होने के बाद ही आप ये कर पाते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करो कि सेल्फ वर्क, ठीक है, लिटरली सेल्फ वर्क, इनर वर्क, ठीक है। तो उस पर वर्क करो। तो यही था रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके कमेंट्स है, टिप्पणी है, वो नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। नमस्ते, अलविदा। ओके, सो जिन्होंने भी ये चुना है पाइल नंबर 4, उनके लिए ये रीडिंग। और यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल हो, सिंगल होने के बावजूद आपके जीवन में फ़िलहाल खुशियाँ नहीं हैं, ठीक है। आपका फेवरेट रंग ऑरेंज कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, नहीं तो ऑरेंज कलर का शर्ट अभी जस्ट आज आपने डाला हुआ है। आप में से कोई तो है जिनको चश्मा है, ठीक है। ब्रेसेस भी हो सकता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नहीं तो पियर्सिंग आपने किया है कहीं पे, तो वो एक एनर्जी। ओके, आप में से कोई तो है जो मैजिशियन, नहीं तो मैजिक पे बिलीव करते हैं, वो दिखाई दे रहा है। ओके, आप में से कोई तो है जिनके जीवन में अच्छा लाल रंग भी दिखाई दे रहा है। तो आपका रूट चक्र या तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे ले लो। ओके, हार्ट चक्र, रूट चक्र पे आपको वर्क करने का ज़रूरत है, ठीक है। पाइल नंबर 4, हार्ट चक्र और रूट चक्र पे आपको मुझे ना बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो शायद आपने अभी जस्ट घर का रेनोवेशन किया या फिर वैसे कुछ पर्पल रंग, ग्रीन रंग, लाल रंग। आपके कोई भांजा, नहीं तो भांजी भी रहेंगे, नहीं तो आजू बाजू में कोई तो बच्चे हैं, या तो ये बच्चा जो है वो बोलते हैं ना आपके नेबर्स में रहते हैं, आज मतलब पड़ोस में रहते हैं, और फिर आप लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। रुद्राक्ष हो सकता है आपके घर पे किसी के, तो ओके। और पहला कार्ड का जो एनर्जी है, जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अभी तक जो भी मैंने मैसेजेस बोले सारे इंट्यूशन से साइकिक मैसेजेस बोले हैं, जो कार्ड से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। ओह गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर के आ रहे गाइस, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। ये वाओ वाओ, ठीक है ठीक है, हम सारे कार्ड्स निकालते हैं, जो भी कार्ड्स आना चाहता है। ओके, तो पहला कार्ड का एनर्जी यही बता रहा है कि आपका जीवन बोलता है ना, सिंगल है आप, और फिर काइंड ऑफ
कुछ दुख भी है आपके ज़िंदगी में, ठीक है। तो फिर वो होता ही है, दुख तो रहता ही है सबके ज़िंदगी में, लेकिन आपको शायद सिंगल नहीं रहना है, फिर भी आप सिंगल है, तो वो वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेरोफेंट से ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप में से कोई तो है जिनको शादी करना है, या फिर शादी तक बात हुई थी आपके रिश्ते में, लेकिन फिर बाद में अचानक से उन्होंने बोला कि शादी नहीं करना, या फिर ये सब, और फिर आपको डिच कर दिया, वैसे वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप अभी कंफ्यूज तो करना है, तो क्या करना है, हो सकता है कि आपके ओके लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनके सर पे जो बाल नहीं है, ठीक है, तो आपके पिताजी, मामा जी, नहीं तो चाचा जी, जो भी है, उनका बाल ऐसा रहेगा जो आधा टकला है, लेकिन वो थोड़े से स्ट्रिक्ट किस्म के भी रह सकते हैं, ठीक है। उनका एक ट्रेडिशनल मेंटालिटी है कि सुबह उठना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और फिर बाद में वैसे सब वो वाला एक कुर्ती ही पहनना चाहिए, या फिर जो भी आप लोगों में ड्रेसेस है, रिलीजियस ड्रेसेस है, वही डालना चाहिए, हिजाब डालना चाहिए। तो वो सब ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपको काइंड ऑफ चाहिए कि आपके जो जीवन साथी है वो आपको ऑफ़र दे, ठीक है, और आपके ये इंसान, ठीक है, आपके जीवन साथी बन जाए, ठीक है। तो वो मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है कि जिनके भी साथ आप नो कांटेक्ट में हो, आप में से कोई तो है जो नो कांटेक्ट में है, और फिर कुछ कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट में नहीं है, कुछ न्यू रिश्ते के लिए देख रहे हैं ये, और जिसको जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है वही वाला लो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उम्मीद कर रहे हो कि वो इंसान वापस आ जाए, और फिर आप ये सोच रहे हो कि आपको रुकना है या मूव ऑन करना है, ठीक है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों के लिए ही लिया था जो लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मूव ऑन करना है या रुकना है। क्योंकि ना क्या हो जाता है कि हमारा जो दिमाग है वो एक चीज़ बोलता है, दिल है वो एक चीज़ बोलता है, और फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि सुनना है तो किसका सुनना है। दिमाग बोलता है मूव ऑन करना है, जो एकदम सही लगता है, और फिर हम लोग मूव ऑन करने का कोशिश करते हैं, तो दिल बोलता है कि नहीं मुझे प्यार है, तो फिर वो भी सही लगता है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो वाला जब अगर सिचुएशन रहेगा ना, तो हमारी जो अंतरात्मा है, हमारी जो हायर सेल्फ है, हमारी जो आत्मा है, वो क्या बोल रही है हमसे, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हैंगमैन से दिखाई दे रहा है क्लियरली कि आपको सिंगल नहीं रहना है, लेकिन फिर भी आप सिंगल हो। फिर दूसरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है कि आप काइंड ऑफ सैड काइंड ऑफ हो, ठीक है, फॉर सम रीज़न। हो सकता है कि घर पे मॉम डैड के साथ कुछ हुआ, या फिर आपका खुद का किसी के साथ तो झगड़ा हुआ, या फिर वैसे कुछ, ठीक है, या फिर कोई जज कर रहा है आपको, आपके बचपन में आपको बहुत ही जज किया गया था, तो फिर वो सब एक एनर्जी, ओके। और इसी वजह से ना अभी आपका दिमाग काइंड ऑफ हट गया है। आप बोल रहे हो कि मतलब मुझे ना और जजमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, और जजमेंट नहीं चाहिए, तो फिर मैं ये जजमेंट नहीं लेने वाली। अभी तुम लोग सुधरो, क्योंकि मैंने बहुत सुन लिया, ठीक है, मैंने बहुत सुन लिया, और फिर अभी तुम लोग सुनो, ठीक है। अभी तुम लोग चुप बैठो। अगर तुम लोग चुप नहीं बैठ रहे हो तो फिर मैं मेरे पावर में आ जाऊंगी, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं मेरे पावर में आ जाऊंगी। पावर में आने के बाद मैं तुम लोगों को जो खरी खोटी सुनाने वाली हूँ ना, तुम लोग ने मेरे काइंडनेस का, मेरे शराफत का फ़ायदा उठाया है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी, और फिर आपका जो एक पर्सनालिटी था वो ख़त्म हो गया है, वो एंड हो गया है, और फिर आप अभी सोच रहे हो कि आप ही कौन हो, ठीक है, आप पहले के सेल्फ हो या फिर आप अभी के सेल्फ हो, वैसा वाला एक क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे पास्ट में जाना चाहिए या फिर फ्यूचर में जाना चाहिए, या फिर वैसे कुछ, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और फिर आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको स्टेबिलिटी तो चाहिए। अगेन यहाँ पे हेरोफेंट में भी यही दिखाई दे रहा है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, और आपको एक नई शुरुआत चाहिए। आप पक गए हो कि किसी चीज़ से, पास से या फिर वैसे कुछ, ठीक है। आपको अभी कोई मैच्योर इंसान चाहिए जो आपको समझ सकता है, ठीक है। आप में से कोई तो है जो 39-40 ईयर्स के है, या फिर 30s के है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आपको कोई चाहिए जो मैच्योर है। वो छोटे इमेच्योर पर्सन के साथ आपका बस हो गया है, मतलब आपका कोई रिलेशन था या फिर वैसे कुछ, और वो बहुत ही इमेच्योर थे, शादी भी हुआ रहेगा, ठीक है, और बहुत ही इमेच्योर थे। अभी आप बोल रहे हो कि मतलब मुझे एक नया रिश्ता चाहिए जो मैच्योर्ड इंसान रहे, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप उसके लिए
कुछ भी मैनेज करने के लिए तैयार हो, ठीक है, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं, लेकिन कुछ भी मैनेज करने के लिए तैयार हो कि मतलब क्या करना है आपको, ढूंढना है या फिर क्या करना है, रुकना है, जाना है, क्या करना है, जो भी करना है आई एम ओके विथ इट, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। ओके, तो अभी ये कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन तो हो गए, तो फिर हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही मेस है, बहुत ही केओस है, ठीक है। तो पहला कार्ड भी केओटिक था, दूसरा कार्ड भी केओटिक था, तीसरा सिर्फ एक बहुत ही शांत एनर्जी था, अभी चौथा वापस केओटिक, चौथा तो बहुत ही ज़्यादा केओटिक एनर्जी। ओके, तो डियर पाइल नंबर 4, अभी यहाँ से जब भी मैं जो कुछ भी बोलूँगी ना, वो ऐसे बोलूँगी एज इफ कि आपकी गार्डियन एंजल आपसे बात कर रही है, ठीक है। और फिर मैं कार्ड शफल करूँगी, ये फिर से शफल करूँगी, ताकि जो भी कार्ड्स गिर रहे हैं ना, वो कार्ड्स आपको वो सीक्वेंस में एंजल्स बताना चाहते हैं, ठीक है। ये सेम कार्ड्स है जो भी मैंने निकाला था। ओके, तो डियर पाइल नंबर 4, मैं जानती हूँ कि आप घायल हो, आपको दर्द हो रहा है और आपको तकलीफ़ हो रही है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपको चाहिए कि आपकी शादी हो जाए और आपको स्टेबिलिटी मिल जाए, लेकिन आपको ना सब कुछ आज के दिन ही करने का ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपको चाहिए, और मैं भी तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी ऐसा डरना नहीं कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही हूँ या फिर वैसे कुछ, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आज के दिन क्या करेंगे, हम खुद को संभालेंगे, हम खुद को देखेंगे, हम खुद की देखभाल करेंगे। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे ना, फिर बाद में हम ढूंढने के लिए शुरुआत करेंगे कि हमारे शादी के लिए कौन सही है कौन गलत। लेकिन अभी फ़िलहाल तुम्हें ज़रूरत है कि तुम्हारा ध्यान तुम पर जाए। तुम्हें ये भी नहीं समझ रहा कि इसकी वजह से तुम्हें मेंटल हेल्थ इलनेस भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेस, हार्ट एक एंड एवरीथिंग। और अभी फ़िलहाल ना तुम खुद से बिल्कुल भी बुरी तरह से बात मत करो, मतलब खुद को डांटो मत, खुद को चिल्लाओ मत, खुद से इनफैक्ट प्यार बढ़ाओ, खुद से दोस्ती बढ़ाओ और खुद से अच्छे से बात करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सुनने की कोशिश करो कि मेरी आवाज़ तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रही है, मैं मतलब तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी आत्मा तुमसे क्या बताने की कोशिश कर रही है, वो सुनने की कोशिश करो। तुम्हें भगवान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुनने की कोशिश करो, क्योंकि अभी का समय मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही तकलीफ़ में हो, और इसीलिए तुम्हारे आजू बाजू में सब है, हम हैं, एंजल्स है और भगवान है, जो सब लोग आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हें सिर्फ वो मदद को सुनने का ज़रूरत है। और बस मदद को सुनो और उसे फॉलो करो, मतलब वो मदद कितना भी एब्सर्ड भी लगने दो, मदद सुनते टाइम आपको लगेगा कि ये क्या है, ये तो बहुत ही अजीब है, ये ऐसा थोड़ी मेरी अंतरात्मा बोलेगी। तो यूजुअली जो अंतरात्मा बात करती है ना, तो वो दिल से नहीं आती, मतलब भावनाओं से नहीं आती, ना कि वो दिमाग से आती है, मतलब लॉजिक से नहीं आती, वो आती है भगवान के ज़रिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये भी अंतरात्मा में मैसेज आ रहा है ना कि अभी तुम एप्पल खा लो या फिर अभी तुम सो जाओ, यूजुअली अंतरात्मा की बातें जब होती है ना, तो फिर वो तुम्हें अभी के लिए मैसेज देती है, कल के लिए, परसों के लिए नहीं, आज के लिए, अभी के लिए मैसेज देती है। तो अभी तुम एप्पल खा लो, नहीं तो अभी तुम खाना खा लो, अभी तुम सो जाओ। ऐसे तुम्हें जब भी कुछ भी आवाज़ आ जाए ना, तो उसे सुन लो और फिर अंतरात्मा पे भरोसा कर लो। अंतरात्मा तुम्हें कुछ सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है। और ये जो आइडिया है ना तुम्हारा कि तुम्हें शादी करना है या फिर तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, तुम्हें कोई ऐसा तुम्हारा जो पिताजी है, चाचा जी है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो सब के बारे में ना अभी सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो जो सोच है ना, वो तुम्हारे दिमाग को और स्ट्रेस दे रहा है और तकलीफ़ दे रही है, और तुम्हें शायद डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से बातचीत करो, बातचीत ही करने की ज़रूरत है, और फिर डॉक्टर हमें मदद भी कर सकते हैं। और इसी वजह से जब सोच अभी बंद कर दोगे ना, तो तुम्हें वो सूरज का रोशनी दिखाई देगा, वो अंधेरे से तुम बाहर निकल जाओगे। वो जो अंधेरा है ना,
वो इसी वजह से है कि हम इसी बारे में, इस सोच में अटके हुए हैं कि शादी 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 वाली सोच में अटके हुए हैं। जैसे ही हम उस सोच को हटा देंगे तब इतनी ढेर रोशनी मिलेगी, तुम्हारा दिल झूम उठेगा, तुम्हारा अंतरात्मा गा उठेगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और इवन दो तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, इवन दो तुम्हारे ज़िंदगी में एक तुम स्टक हो किसी सोच में, नहीं तो तुम स्टक हो तुम्हारे एक्स से तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर किसी चीज़ से तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम्हें पता है कि तुम स्टक हो तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ में, तो फिर भी तुम्हें वो शांति मिलेगी, तो फिर भी तुम्हें वो आराम मिलेगा और तुम्हें बेहतर महसूस होगा, क्योंकि तुम्हें वो एक स्पिरिचुअल लर्निंग मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? ये समझना कि भगवान है और भगवान से कनेक्ट करना, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, भगवान से कनेक्ट करना। तुम जैसे ही भगवान से कनेक्ट करोगे तुम्हें वो रोशनी ही नहीं दिखेगी, तुम वो रोशनी बन जाओगे और तुम्हारे ऑरा में वो रोशनी आ जाएगी, तुम्हारे ऑरा में वो पॉजिटिविटी आ जाएगी, तुम ऊंचा देखने लगोगे, तुम बड़ा देखने लगोगे। ऐसा नहीं कि तुम अभी का छोटा प्रॉब्लम्स को देखोगे, तुम आगे 5 साल के बाद तुम्हें क्या चाहिए, क्या ये प्रॉब्लम 5 साल में तुम्हें अफेक्ट करने वाला है, वैसे तुम सोचोगे और तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें बहुत ही मदद करेगा उसके लिए। और तुम जैसे ही उसके लिए सोच सकते हो, अभी तक तुम कितने स्टैग्नेंट थे, इतना सोचने के वजह से तुम एकदम ही मतलब कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे, तुम मतलब एनालिसिस पैरालिसिस काइंड ऑफ हो गया था कि तुम सोच रहे हो, काम करने के लिए हो ही नहीं रहा है। तो वो जो एनर्जी है ना वो निकल जाएगी और तुम फाइनली कुछ कर पाओगे, फाइनली तुम मूव हो पाओगे। और फिर तुम में से कोई तो है जो व्हील चेयर में है, तुम फाइनली खुद को बाहर निकालोगे और व्हील चेयर में ही सही तुम गार्डन में घूमोगे या फिर बाहर जाओगे, फाइनली तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें शांति महसूस होगी। और ये जो झगड़ा है ना, ये जो झगड़ा है ना तुम्हारे दिलो दिमाग में कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो जो झगड़ा है वो बदल जाएगा और फिर वो ऐसा रूप ले लेगा कि तुम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन जाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जिसने, मान लो कि ये 2 वॉन्ड्स में से एक ही वॉन्ड को पकड़ा ही नहीं, लेकिन उस वॉन्ड में इतना इन्वेस्ट किया, इतना वर्क किया और फिर वो एकदम ही पावरफुल बन गए। अभी वो खुद मोटिवेशन है, ऐसे नहीं कि उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, दूर दूर तक बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं मिलती और वो खुद एक मोटिवेशन बन चुकी है। उसको जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, मतलब तुम्हें जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तुम सिर्फ अंदर देखोगी, खुद को देखोगी, आईने में भी खुद को देखोगी, तुम्हें मोटिवेशन दिखाई देगा। और इसी वजह से तुम्हारा जो ज़िंदगी है ना एकदम परफेक्ट चलेगा, एकदम स्ट्रक्चर में रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और फिर वो करने के लिए तुम्हें झिझक नहीं होगा, तुम्हें सेकंड थॉट नहीं आएंगे कि क्या वो सही है क्या वो गलत है। ठीक है, तुम्हें एक स्टेबिलिटी महसूस होगा और इसी वजह से तुम्हारे ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आ जाएगी और तुम्हें कुछ पड़ी नहीं रहेगी कि लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में और क्या नहीं सोचते हैं, और तुम खुद के लिए सोचोगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, और तुम्हें जो चाहिए तुम उसे ही बढ़ावा दोगे और बाकी लोगों को नहीं, दूसरों को नहीं, लेकिन खुद को बढ़ावा दोगे। तुम खुद सोचोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम दूसरे क्या सोच रहे हो उस पर ध्यान नहीं दोगे और ये चेंजेस आएंगे तुम्हारे ज़िंदगी में और ये सही है तुम्हारे लिए। ओके, ये जो पायल था यही रीडिंग था आपके लिए। अब मुझे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है कि आपका ना पर्सनल लाइफ में
बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सिर्फ मैरिज नहीं तो बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड वाला प्रॉब्लम नहीं है, और भी कुछ है जो बहुत ही डीप है। तो आपकी अंतरात्मा आपको क्या बता रही है कि वो जो प्रॉब्लम है ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे जाने दो। हम खुद के एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते। तो जब तक तुम वही प्रॉब्लम के बारे में सोचते जा रहे हो जो इतना छोटा सा प्रॉब्लम है, और फिर यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम बैठा हुआ है, रुक रहा है आपका अटेंशन के लिए, तुम यही छोटे प्रॉब्लम को सोच रहे हो कि मतलब हाँ मुझे ना ये चाहिए, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। फिर जैसे ही तुम इस प्रॉब्लम को छोड़ दोगे ना, तुम्हारा ध्यान ये प्रॉब्लम पे जाएगा, और जैसे ही हमारा ध्यान प्रॉब्लम पे जाता है वह तभी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। हम जब तक प्रॉब्लम देखेंगे ही नहीं तभी तक हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या आपको रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए? ऑफ कोर्स मूव ऑन करना चाहिए। और मतलब मेरा सुन सकते हो, नहीं तो आपके अंतरात्मा ने जो आपको कहा वो सुन सकते हो। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम कभी इम्पोर्टेंट था ही नहीं। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट था वो था आपका खुद का पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम। ठीक है, खुद पे ध्यान दो। जो बड़ा प्रॉब्लम रुका है ना आपके लिए, आपके अटेंशन के लिए, उस पे ध्यान दो। ठीक है, ओके। तो इतना ही था आपके लिए मैसेज पाइल नंबर 4। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। ठीक है, आप डिवाइन फेमिनिन बन सकते हो अगर आपको चाहिए तो इसके। और कुछ नहीं, आपको सिर्फ वो मैसेज पे ध्यान देना है। ठीक है, इतना ही था। नमस्ते, अलविदा।